राज्य में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की है, लेकिन आपके गांव का विकास आपके ग्राम प्रधान के हाथों ही होता है। इसलिए ग्राम में एक अच्छे प्रधान का होना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अमित वेब वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने ग्राम पंचायत में हो रहे कार्यों की मनरेगा के तहत कितने पैसे कहां खर्च हुए हैं, कितने मटेरियल खर्च हुए हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम गूगल के सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहां पे टाइप करेंगे NREGA.NIC.in। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है महात्मा गांधी नरेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो हमें पहले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो हमें राइट साइड में जो ऐड दिख रही है वो उस ऐड को सिंपली कट कर देना है। फिर उसके बाद हमें स्क्रॉल कर नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट करके ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिपोर्ट करके ऑप्शन है। उस रिपोर्ट के ऑप्शन पर हमें जाना है। इस रिपोर्ट ऑप्शन को हमें ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है आप उसे सिंपली फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद हमें इस कोड को वेरीफाई करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कैप्चा भर दे रहा हूँ और मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिनेंशियल ईयर आपको दिखाई देगा कि आप कौन सा वित्तीय वर्ष चुनना चाहते हैं। जैसे कि मुझे 21-22 का देखना है तो मैं 21-22 का सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टेट हैं, जो भी आपका स्टेट हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है फाइनेंशियल प्रोग्रेस में। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल प्रोग्रेस का। और फाइनेंशियल प्रोग्रेस में जो उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग फेसेस दिखाई देंगे, बहुत सारे ज़िले दिखाई देंगे। तो जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अब आपको दिखा देता हूँ करके एक ज़िला सेलेक्ट करके। जैसे मैंने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना जो भी ब्लॉक है, आपका ब्लॉक जो भी है वो अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ब्लॉक्स के नाम दिए हैं। ब्लॉक सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायतों के नाम आ जाएंगे। तो अब कौन से ग्राम पंचायत का देखना चाहते हैं तो उस ग्राम पंचायत का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ग्राम पंचायत दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी एक ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर येलो में मतलब हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे लोगों को कितनी मतलब जो वेजेस दिए गए हैं, मजदूरी दी गई है, इसके साथ साथ कितने मटेरियल पर खर्च करे हुए हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख लीजिए आप यहाँ पे वेजेस की भी जानकारी दी हुई है और उसके साथ साथ कितने मटेरियल खर्च हुए हैं। जैसे कि कोई मनरेगा काम हुआ है तो उसमें कितनी मजदूरी पे की गई है और तथा उस काम करने के लिए कितने रुपए का मटेरियल खरीदा गया है, उन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ग्राम पंचायत है उसके सामने रेड और ब्लू में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। फिलहाल जो रेड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं हमें उन पर क्लिक करना है। जो भी आपका ग्राम पंचायत है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको एक्सपेंडिचर रिपोर्ट दिखाई देगा। मतलब आपके ग्राम पंचायत में जो भी खर्चा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इन मास्टर रोल। तो यहाँ पे देखिए अपने ग्राम पंचायत में जो भी कार्य चल रहे हैं या जो भी हो चुका है उन सारी चीज़ों की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग काम देखिए यहाँ पे हुए हैं, उन कामों की कितनी मजदूरी पे की गई, कितना पेमेंट किया गया है,
सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। और स्क्रॉल करके अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मतलब अब तक आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने रुपए खर्च हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको बहुत ही आसानी से इस साइट पर दिखाई देगी। जैसे कि मैं आपको देख लीजिए यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब तक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कितने पैसे खर्च हुए हैं या मजदूरी दी गई है, यहाँ आपको दिखाई दे देगा। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 24,04,254, इतनी मतलब मजदूरी में पेमेंट हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मनरेगा की साइट पर दिखाई दे देंगी। बहुत सारी हिडन जानकारियाँ हैं जो अगर आप चाहें तो बहुत ही आसानी से अपने ग्राम पंचायत में जो भी मनरेगा के तहत कार्य हो रहे हैं बहुत आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मास्टर रोल भी दिखाई दे रहा है। मास्टर रोल क्या होता है मैंने आपको बताया था। आप इसे चाहे तो PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसलिए गूगल में देख लीजिए, जो गूगल के राइट साइड में 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पे जाइए और वहाँ पे क्लिक करने के बाद शेयर का ऑप्शन आएगा। तो शेयर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लीजिए प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे प्रिंट भी आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपका प्रिंटर है वहाँ पे सेव एज PDF कर दीजिए। तो सेव एज अगर आप PDF कर देंगे तो ये PDF के फॉर्मेट में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी और इस सेव किए हुए PDF को आप दूसरों को भी भेज सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। और इसके जैसे यहाँ पर जो भी ब्लू हाईलाइट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके आप मास्टर रोल भी ओपन करके देख सकते हैं कि कितने दिन लगे उस काम को, कितनी मजदूरी दी गई। इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाए हुए है, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मास्टर रोल ओपन हो जाएगा। दोस्तों मास्टर रोल से के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर रोल क्या होता है। मास्टर रोल के बारे में पूरी जानकारी आपको मेरे उस वीडियो में भी मिल जाएगी। देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर मास्टर रोल ओपन कर लिया है। देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब मज़दूरों के नाम दिखाई दे रहे हैं, किस मज़दूर ने कितने दिन काम किया है, कितना पेमेंट हुआ है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी बहुत ही आसानी से। दोस्तों अब हम चलते हैं मटेरियल के ऊपर। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत में उस मनरेगा कार्य के तहत कितने मटेरियल खर्च हुए हैं उसके ऊपर चलना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें आपको दिखाई दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको जो मैंने पहले आपको दिखा था जो येलो हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे आपने वेजेस के देख ली, मजदूरी की। और यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन है कि हमने मटेरियल कितना परचेज़ किया है, मतलब ग्राम प्रधान ने कितना मटेरियल खर्च किया है, कितना परचेज़ किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के सामने जाइए, वहाँ पे जो ब्लू हाईलाइटेड वर्ड हैं डिजिट हैं, उस डिजिट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लू हाईलाइटेड डिजिट के ऊपर सिंपली क्लिक कर लूँगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक होने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक बिल जैसा फॉर्मेट ओपन हो गया है कि मतलब हमने यहाँ पे कुछ ईंटें खरीदी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए ब्रिक्स की जानकारी दी हुई है कि हमने कितने में ईंटें खरीदी, कितना मतलब उसका खर्चा है, कितना टोटल कॉस्ट और एक ईंटे की कीमत कितनी है, यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बिल नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो उस बिल नंबर पे क्लिक करके आपको पूरी डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने बिल नंबर एंटर किया है और मैं उसके अंदर की जानकारी मुझे पूरी दिखाई दे रही है, मतलब एक ब्रिक कितने की पड़ी, कितना खर्चा लगा, कितना कॉस्ट है। तो आप ये भी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। उसके प्रकार जो भी आपके अलग अलग मतलब बहुत सारे जो खर्चे होते हैं मटेरियल का, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी आप इस प्रकार बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों मनरेगा में ज़्यादा करके दो ही चीज़ें खास होती हैं, जैसे कि एक मजदूरी कितनी दी गई और उस मनरेगा के तहत कितने मटेरियल परचेस किए गए हैं उस काम किसी काम को करने के लिए। तो इन दो चीज़ों की जानकारी मनरेगा में ज़्यादा करके आपको मिलेगी। और इसके साथ ही साथ अन्य कौन से बहुत सारे पैसे आते हैं अलग अलग, उसके लिए मैंने ग्राम स्वराज का भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।